सीनियर आपको किसने पता चला? यासिर है, यासिर को बताना है। कैन यू मैसेज हिम? ठीक है। ओके, लाइक आई टोल्ड यू डे बिफोर येस्टरडे कि हम एक टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर 4 का, लास्ट टॉपिक बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अबाउट एंगल मॉड्यूलेशन। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक रहता है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली, सुपर हेटेरोडाइन AM रिसीवर। आपकी बुक में एक पैराग्राफ है इससे रिलेटेड और एक ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई है। आई विल शो यू द ब्लॉक डायग्राम एज वेल। कोई क्वेश्चन है बिफोर आई प्रोसीड फर्दर? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, कॉस्ट-स्टाफ लूप, सिग्नल स्क्वायरिंग मेथड। कुछ नहीं है? नहीं है क्वेश्चन? ओके। सर वो छोटी सी कंफ्यूजन ये थी कि VCO जो है वोल्टेज चेंज पे फ्रीक्वेंसी चेंज करता है या कांस्टेंट वोल्टेज पे? वोल्टेज चेंज पे इट इज गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट frequency. It is going to generate a frequency on any input voltage. ठीक है, अगर वो फिक्स्ड है तो फ्रीक्वेंसी आउटपुट भी फिक्स रहेगी। इफ इट इज चेंजिंग तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी चेंजिंग होगी, बट प्रोपोर्शनली चेंजिंग होगी। यानी अगर इनपुट वोल्टेज कम या ज़्यादा हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी कम या ज़्यादा होगी। जी, एरर जब 0 हो जाता है तो आपको सेम रहेगी, तो आपकी प्रीवियस वैल्यू ही रहेगी फ्रीक्वेंसी की। हाँ, तो वो 0 में मतलब वो वोल्टेज उसको जहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, वही प्रीवियस फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, इट डजंट मीन कि फ्रीक्वेंसी जनरेट ही नहीं करेगा, इट डजंट मीन कि 0 आया तो जनरेट नहीं करेगा। इट इज़ जनरेटिंग, बट वही वैल्यू रहेगी जो प्रीवियस लूप में थी, प्रीवियस साइकिल में थी। एनी अदर क्वेश्चन? CR आप कल नहीं आए लैब कह रहा था लेट हो गया, तो यू मिस्ड अ लेक्चर बिकॉज ऑफ दैट। सीरियसली आपने तो इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस कर दिए। कॉस्ट-स्टाफ लूप, सिग्नल स्क्वायरिंग मेथड, वो मैं दोबारा तो नहीं अब करवाऊंगा ना, और बुक में उस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं हुई जिस तरह मैंने करवाई है। तो नाउ यू सी यू हैव लॉस्ट अ बिग पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4 in the last lecture. Similarly, एक दो और स्टूडेंट्स आई कैन सी द फेसेस वो नहीं आए। यू हाँ, आप नहीं आए। किसने रोका हुआ था आपको? सर वो डेडलाइन हफ्ते का टाइम होता है तो वो चेक कराना होता है, वो बिल्कुल हफ्ते की रिक्वेस्ट कर। ये उन्होंने तो नहीं आपको कहा था ना कि इधर बैठो मेरे लिए, आप अपनी मर्जी से रुके। यू तो वो भी चेक कराने के लिए उसके भी मार्क्स हैं। नहीं, तो वो आपकी अपनी गलती है ना कि आपने टाइम पे नहीं किया। बाकी क्लास तो आई हुई थी ना, या बाकी क्लास ने मार्क्स लूज कर दिए तो फिर ठीक है ना। यू ऑल्सो मिस्ड द लेक्चर। Sib was active last time. और who was absent? किसी ने बॉदर किया देखने का कि भाई हमने पढ़ा क्या? वीडियो लेक्चर्स won't help in the end, आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। स्लाइड्स भी अपलोड नहीं। स्लाइड्स किसी ने मेरे से ली थी ना उस दिन, CR को हैं तो CR कर लेगा। तो आप बुक से पढ़ लो, रीड फ्रॉम द बुक। आपको तो मैंने कहा भी था कि बुक से पढ़ना है, उसके बगैर ये काम नहीं चलेगा। तो कुछ पढ़ा बुक से? नहीं नहीं, आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी। यू वोंट क्लियर द सब्जेक्ट ओनली बिकॉज ऑफ द स्लाइड्स, नहीं हो सकता। So no questions? Okay, please latecomers settle down. Don't just disturb. Super heterodyne AM receiver is the commercial receiver जो हम देखने लगे हैं कि जो आपके हैंडसेट्स या रेडियोस में जो सर्किटरी है अंदर, उसकी ब्लॉक डायग्राम आप अभी विटनेस करोगे। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर उसे हम कहते हैं।
Heterodyne means mixing, it's a name for that whole receiver, super heterodyne. इसमें several blocks हैं, RF amplifier, mixture, local oscillator, IF amplifier, detector, audio and power amplifier. Within these blocks several sub blocks भी हो सकते हैं. For example, RF amplifier is not just one amplifier, a series of stages of amplifications हो सकती हैं, ठीक है. लेकिन उसको सिंस पर्पस उसका जस्ट RF सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो एक ब्लॉक में उन तमाम ब्लॉक्स को लिख दिया, ठीक है. सिमिलरली डिटेक्टर में भी बिग सर्किट इन्वेलप डिटेक्टर बेसिकली है. इसके आगे लो पास फिल्टर्स भी होंगे इसके अंदर ही एक्चुअली, ठीक है. बट इसका पर्पस था डिटेक्शन का, लो नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन का, दैट्स व्हाई इस ब्लॉक के अंदर उसको लिख दिया है. एंड सिमिलरली ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर्स में भी सर्किटरी होती है, सब ब्लॉक्स है, उसको भी हमने एक ब्लॉक में कर दिया. इट्स अ कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू see the overall picture of the receiver के how the blocks are working, how they are connected, हर block का क्या function है, and what we are trying to do and how we can recover the message signal out of it. हमारा मकसद तो ये है ना कि जो ट्रांसमिट किया स्टेशन में जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम सुन सकें, राइट, वन एट अ टाइम, ठीक है, ट्यूनिंग करके सुन सकें. ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड के जो कमर्शियल रेडियो रिसीवर्स हैं वो तमाम फैक्टर्स को माइंड में रखते हैं. कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वेट ऑफ द इक्विपमेंट दैट दे आर डिलीवरिंग, ठीक है, बैंडविड्थ एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी, सिंप्लिसिटी, एंड यूज़र सिंप्लिसिटी, वो सारे फैक्टर्स को माइंड में रख के दे लॉन्च द इक्विपमेंट, राइट. तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल रिसीवर्स तो इसमें वो तमाम फैक्टर्स जो हैं वो दे इम्पोज द डिज़ाइनर कि भाई दे इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिज़ाइनर कि भाई आपने इन रिस्ट्रिक्शंस में रह के काम करना है, ठीक है. अभी तक जो हमने नॉलेज पढ़ी है चैप्टर नंबर 4 में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, रिसीवर अगर आप बनाना चाहें खुद से लैब में तो यू मे नॉट नीड ऑल ऑफ दीज ब्लॉक्स. आपको एक सम फिल्टरिंग चाहिए कि आप डिज़ायर्ड स्टेशन के ऊपर से आप अपना मैसेज सिग्नल पहले मॉड्यूलेटेड सिग्नल फिल्टर करें आउट ऑफ द सेवरल स्टेशंस, अपने स्टेशन फिल्टर करें, उसको एम्पलीफाई करें और उसके बाद इन्वेलप डिटेक्टर से पास करें और फिर सुन लें ऑडियो एम्पलीफायर, ठीक है. तो यू मे हैव अ सिंपल वर्जन ऑफ द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इन द लैब. आप कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं कि एक बड़ा सा एक ब्लॉक, मैंने ये तमाम ब्लॉक्स को रिप्लेस कर दिया विद वन जस्ट ब्लॉक विच इज़ अ फिल्टर प्लस एम्पलीफायर, यू कैन से कि इट एम्पलीफाइज एज वेल. तो ये फिल्टर या जो भी होगा एम्पलीफायर, ये एंटीना के ऊपर जो भी रिसीव्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, सेवरल स्टेशंस के डाटाज आ रहे हैं, उनमें से डिज़ायर्ड को उठाएगा. ये ट्यूनेबल फिल्टर, ठीक है, डिज़ायर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा, इन्वेलप डिटेक्टर की इनपुट पे देगा और फिर ऑडियो एम्पलीफाई करके आप सुन लेंगे, राइट. दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन डू इन द लैब. हाउएवर ये कमर्शियल रिसीवर्स में इस तरीके से पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें इस किस्म का फ़िल्टर बनाने में इट हैज़ टू बी ट्यूनेबल, ठीक है. फिल्टर इट्स नॉट जस्ट वन फिल्टर, मैंने बताया कि सेवरल स्टेजेस होंगी. प्लस दिस फिल्टरिंग इज़ इन द RF डोमेन, ये RF सिग्नल्स के ऊपर फिल्टरिंग हो रही है. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव फिल्टरिंग इन वन गो एट द RF डोमेन. यानी सेलेक्टिविटी जो है फिल्टर की, जो सेलेक्टिविटी कट ऑफ्स होते हैं वो शार्प कट ऑफ बनाना बड़ा मुश्किल है RF डोमेन में. अनटिल अनलेस फ्रिक्वेंसी इज़ रिड्यूस्ड आप फिल्टर डिज़ाइनिंग मुश्किल से ही करेंगे, ठीक है. इन अदर वर्ड्स लो फ्रिक्वेंसी में फिल्टर डिज़ाइनिंग इज़ ईजिली अचीवेबल विद शार्प कट ऑफ्स, but in high frequency filter designing may ask several stages of the filters, ठीक है ना, to achieve the same amount of goal, to extract the same amount of bandwidth out of the whole, ठीक है. तो हम इस किस्म का sophisticated filter आम रेडियोज़ में नहीं रखवाना चाहते, ठीक है. उसमें सेवरल स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी. एक और रीज़न कि हमने अगर फर्स्ट करें 540 किलोहर्ट्ज़ का स्टेशन ट्यून किया है तो फिल्टर की ट्यूनिंग फ्रिक्वेंसी एक सर्टन होगी, राइट. उसके साथ जो अटैच हुए हैं कैस्केडेड में फ़िल्टर्स, उनकी भी सेंटर फ्रिक्वेंसी को आप चेंज कर रहे होगे साथ में, राइट, एडजस्ट कर रहे होगे. प्लस जो डिटेक्टर है, अगर आपने ये लैब में देखा है, डिटेक्टर की जो कंडीशन मीट करनी होती है टॉ की, राइट, टाइम कांस्टेंट की, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्टेशन एज वेल कि वो क्या फ्रिक्वेंसी है. तो इसको भी आप बार बार चेंज करोगे
whenever you are going to tune our next station, सारे पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट चेंज होंगे, ठीक है ना, दे आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज. इट्स नॉट जस्ट द ट्यूनिंग नॉब जिसको आप चेंज करोगे, तमाम पैरामीटर्स के सम नॉब्स होंगी जिनको आप चेंज करोगे अकॉर्डिंगली टू वर्क इट, ठीक है ना. एंड यूज़र को इस किस्म की फर्स्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको हमने फैसिलिटेट करना है कि ही जस्ट हैज़ टू ट्यून इन अ स्टेशन, एक नॉब उसके कंट्रोल में और एक वॉल्यूम का कंट्रोल हो, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हों, ठीक है ना. तो फॉर दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम ब्लॉक्स जो कि इस किस्म की डिपेंडेंसीज जो हैं उनको रिड्यूस करती हैं कि भाई आपको बार बार डिटेक्टर के सर्किट को छेड़ना ना पड़े, बार बार फिल्टर्स के सर्किट्स को छेड़ना ना पड़े, आप किसी तरीके से एंड यूज़र को सिंपल चीज़ डिलीवर करो, ठीक है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस के हाउ these blocks together are going to deliver the same thing compared to what we have just seen. तो भाई हम एक फ़िल्टर भी लगा सकते हैं at the RF frequency जिसको एक्सट्रैक्ट करना है, और साथ में followed by the envelope detector. राइट, थोड़ा सा आइडिया हुआ कि अभी हम क्या करने लगे. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ सिनेरियो कि हम एज इफ वी आर रिसीविंग सेवरल स्टेशंस एट द एंटीना, और उसमें से जो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी ऑक्यूपेंसी है वो कुछ इस तरीके से 540 किलोहर्ट्ज से लेके 1.6 मेगाहर्ट्ज तक आपके पास स्टेशंस लोकेटेड हैं. उनके दरमियान में डिफरेंस 2 किलोहर्ट्ज ईच है, और वो वॉइस डाटा को मॉड्यूलेट करके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, वॉइस डाटा को मॉड्यूलेट करके मॉड्यूलेट कर रहे हैं. ईच स्टेशन इज हैविंग अ डिफरेंट डाटा ऑन इट, ठीक है. ये M1 ऑफ टी, M2 ऑफ टी, N ऑफ टी, ये M ऑफ टी है, राइट, जो आखिरी स्टेशन के ऊपर डाटा है. हर डाटा की ऑक्यूपेंसी अकॉर्डिंग टू द वॉइस सिग्नल्स बैंडविड्थ है, ठीक है. ये कितनी है? If the spacing is 2 kilohertz तो ये कितनी है? ठीक है. 8 kilohertz पास बैंड बैंडविड्थ है ना, बेस बैंड इज 4 kilohertz फॉर द वॉइस. तो 2 kilohertz की हमने स्पेसिंग छोड़ी हुई है, और हर स्टेशन ने डिफरेंट वॉइस सिग्नल को ट्रांसमिट किया हुआ है. हम इसमें से क्या करेंगे कि लेट अस चूज वन स्टेशन टू बी लिसन्ड एट वन टाइम, ठीक है. तो हम एक स्टेशन चूज करेंगे, लेट्स से हम इसको सुनना चाहते हैं, 550 किलोहर्ट्ज वाले को सुनना चाहते हैं, और हमने इसको ट्यून करना है, राइट. लेट अस ट्यून let's do 550 kilohertz. इन सिग्नल्स को टाइम डोमेन में लिख सकते हैं ना आप? Yes, sir. राइट. राइट, ये पहला वाला M1 ऑफ टी, इसको मैं M1 ऑफ टी, ठीक है. कॉरस्पॉन्डिंग कैरियर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस सो ऑन. ये जितने भी सिग्नल्स हैं, प्लीज लास्ट वन यहाँ पे देखो, ये जितने भी सिग्नल्स हैं यू आर रिसीविंग एट द एंटीना. एंटीना पे ये सारे रिसीव हो रहे हैं. एंटीना इज सच दैट कि इट इज़ केपेबल ऑफ रिसीविंग ऑल दी स्टेशंस, ठीक है. ये इस पॉइंट पे हमने टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशंस और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशंस लिख ली हैं इस पॉइंट के ऊपर कि दिस इज व्हाट यू आर रिसीविंग. नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम ट्यून करना चाहेंगे 550 किलोहर्ट्ज को. इन अदर वर्ड्स
आई वुड लाइक टू लिसन टू M2 ऑफ टी कि M2 ऑफ टी क्या है, ठीक है, ये 550 किलो हर्ट्ज वाला है, ये हमने ट्यून करना है। तो अगर आप ये लैब में डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड फिल्टर बनाएंगे जो डायरेक्ट 550 किलो हर्ट्ज वाले को एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट, और सिर्फ इसी बैंड को 550 के अबाउट इतने बैंड को, राइट, शार्प कट ऑफ फिल्टर 550 किलो हर्ट्ज वाले को एक्सट्रैक्ट करेगा और इनवेलप डिटेक्टर की इनपुट पे दे देगा, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू अगर आप ये लैब में करेंगे। हाउएवर इस फिल्टर को डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल है, इट विल रिक्वायर सेवरल स्टेजेस, ठीक है। बिसाइड्स अगर आपने M1 ऑफ टी पे स्विच होना है तो अगली वाली सर्किटरी सारी चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग, ठीक है। वी डोंट वांट टू डू इट लाइक दैट। लेट्स सी कि ये सर्किट किस तरह कर रहा है, ब्लॉक डायग्राम किस तरह काम कर रही है। इसमें यू कैन सी द टू एरोज, एक यहाँ पे जा रहा है और एक यहाँ पे जा रहा है लोकल ऑसिलेटर से। इट मीन्स कि ये इनके जो पॉइंट्स हैं, ट्यूनिंग नॉब्स जो हैं, दे आर सेम, ठीक है। अगर आप ट्यूनिंग नॉब को घुमा रहे हैं तो दोनों की कैपेसिटेंस नॉर्मली वेरिएबल कैपेसिटर दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। दोनों की कैपेसिटेंस सेम अमाउंट से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे हैव द कॉमन ट्यूनिंग नॉब्स, ठीक है। सॉरी, किसने कहा है? ओके। However, this local oscillator has another, I mean, it has some offset compared to this thing. ये फिल्टर है, इसका जो सेंटर पॉइंट है that is the same as that of this